प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है बेटे संधि। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर का नाम है संधि। आज बेटे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड 3rd वीडियो रहेगी। प्रीवियस 2 वीडियो में बेटे हमने संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के 5 जो भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, ये 5 भेद हमने प्रीवियस 2 वीडियो में किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटे व्यंजन और विसर्ग संधि। तो आज हम संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को अच्छे से रीड करेंगे और बेटे अकॉर्डिंग टू वीडियो अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, क्योंकि जो बुक है बेटे, बुक में काफी सारे एग्जाम्पल हैं, इन सभी को हम राइट नहीं करेंगे। कुछ मेन और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको हम नोटबुक में राइट करेंगे। तो आज बेटे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है संधि, क्लास है 7th, टॉपिक है आज का व्यंजन और विसर्ग संधि। इस पार्ट को बेटे आज हम आगे स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे आज संधि चैप्टर को। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं संधि चैप्टर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब देखिए बेटे व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, देखो व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल हो सकता है। ऐसा होने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या याद करो बेटे कि जब व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है और जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल, सम प्लस कल्प, ये जो म है ये यहाँ क्या बन गया बेटे, अनुस्वार। ठीक है, यहाँ म भी क्या था, व्यंजन, और यहाँ का भी क्या था, व्यंजन। तो यहाँ म को अनुस्वार बना दिया। नेक्स्ट देखो जगत प्लस ईस, यहाँ त क्या है, व्यंजन, ई क्या है, स्वर। लेकिन हमने जब इन दोनों को मिला तो परिवर्तन क्या हुआ बेटे, त को क्या हो गया, द हो गया। और ये क्यों हुआ, ये है आगे ध्यान से समझते चलना। उत प्लस नति, अब ये तय भी व्यंजन है, न भी व्यंजन है, तो यहाँ त को न में बदल दिया गया नियम के अनुसार। नेक्स्ट देखो वी है प्लस छेद है, और जब हमने इनको मिलाया व्यंजन संधि किया तो बीच में क्या आया बेटे, च आया। ठीक है, तो ये नियम है इसमें। अब आगे ध्यान से पढ़ेंगे इन 4 नियमों को। देखो व्यंजन संधि में कुछ नियम है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। कोई भी वर्ण जो वर्ग का सबसे पहला वर्ण है तो वह किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। देखो जैसे ये एग्जाम्पल है बेटे, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। त थ द, इसका तीसरा वर्ण क्या हुआ, द हुआ ना, और उसी में ये बदल दिया गया। तो ये नियम होता है व्यंजन संधि का कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना। एग्जाम्पल आप और भी कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए दिक प्लस गज, क को किस में बदल दिया गया, ग में। क्यों, क्योंकि यह वर्ग का तीसरा वर्ण है और इसी वर्ग का होना चाहिए, जो इसके बाद है इसी वर्ग का तीसरा वर्ण होना चाहिए। क वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है, ग, इसलिए दिग्गज बना। सेम यही नियम यहाँ पर भी है। दिक प्लस अंबर, इसका तीसरा वर्ण क्या है, ग, तो शब्द क्या बना, दिगंबर। अच प्लस अंत, च छ ज, तो तीसरा वर्ण क्या बना बेटे, अजंत। अच प्लस अंत से शब्द क्या बना व्यंजन संधि में, अजंत। सड प्लस आनन, सट प्लस आनन, ट ठ ड, तो इसका तीसरा वर्ण क्या है, ड, तो यहाँ वर्ण क्या बना, सडानन। ऐसे ही सठ दर्शन है, ऐसे ही जगतीश है, हमने कर लिया ये। उद्योग, त थ द, उद्योग बना। कप प्लस बंध से कबंध बना। तो ये नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल देना होता है। अब दूसरा देखो, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में बदल जाना। कई जगह क्या होता है बेटे, वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल किया था, देखो वही नियम के अनुसार ही एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ। त थ द ध न, तो यहाँ तय किस में बदला, न में। तो त क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है और इसका 5वां वर्ण क्या हुआ, न हुआ, इसलिए उत प्लस नति से उन्नति बना। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखिए, वाक प्लस में, तो शब्द क्या बना हमारा, वांग्मय, क्योंकि क ख ग ग अंग, तो लास्ट वर्ण क्या है, ग, तो वांग्मय हमारा शब्द बना। सठ प्लस मास से ट ठ ड ढ ण, तो हमारा शब्द क्या बना, षणमास।
उत्प्लस नति अभी हमने किया ही है। तो ये 2 नियम हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट ये 3 नियम और देखिए बेटे। तीसरा नियम देखिए बेटे, व्यंजन संधि का। छ का मेल अ, आ, ई, उ तथा री से होने पर छ से पहले क्या जुड़ जाता है? च जुड़ जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में विच्छेद एग्जाम्पल किया था ना। देखो नियम ध्यान से समझिए। अगर छ का मेल, ये क्या है? ये स्वर है। कौन कौन से? ये भी याद रखने हैं। अ, आ, ई, उ, री। इनसे होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। संधि प्लस छेद। छ के यहाँ क्या है? छ का मेल अ, आ, ई, उ, री से होने पर। अब यहाँ देखो इस छ का मेल किससे हुआ है? ई से। संध प्लस ई ऐसे होगा ना, मतलब ई ही, तभी तो हम देखेंगे कि पहले वाले वर्ण में क्या है। तो इसमें क्या है बेटे? ई वर्ण है। और यहाँ क्या है? छ है। तो इसे नियम के अनुसार छ से पहले क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा। इसलिए संधि प्लस छेद शब्द से संधि छेद शब्द बनेगा। वी प्लस छेद से भी वही है, व प्लस ई। तो इसके पहले क्या है? ई स्वर है ना, छोटी ई है। तो छेद को के से छ से पहले क्या आ जाएगा? च। स्व प्लस छंद। स्व, व में क्या है? अस्वर है। तो छ से पहले च जुड़ा तो शब्द क्या बना हमारा? सछंद। अनु प्लस छेद। अनु, उ, छोटा उ है और छ है यहाँ, तो इसलिए छ से पहले क्या आ जाएगा? च। तो हमारा शब्द बनेगा अनुच्छेद। अब 4th नियम देखिए। री, र या श के बाद दूसरे वर्ण में यदि न आए तो वह न बन जाता है। देखो क्या कहा गया है यहाँ? री है, र है या श है, इसके बाद दूसरे शब्द में यदि न आए, दूसरे शब्द का अर्थ है इसके बाद जो शब्द दे रखा उसमें न आए तो क्या हो जाएगा? न को अण हो जाएगा। देखिए परि प्लस णाम। यहाँ क्या वर्ण दिया बेटे? र। पीछे क्या दिया? न। तो न को क्या हो गया? अण हो गया। तो शब्द बना हमारा परिणाम। र प्लस न अण, क्योंकि यहाँ र दिया प्लस अण किया तो हमारा शब्द क्या बना? मतलब यही नियम यहाँ समझा रखा। न को अण बन गया। भूष प्लस न, तो भूष, यहाँ श दे दिया बाद में ना, तो हमारा शब्द क्या बना? भूषण। अब लास्ट नियम देखिए, व्यंजन संधि का। यदि पहले शब्द के अंत में त आए, पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ड तथा ल आए तो क्या हो जाएगा? त कर्मशः च, छ, ज, ट, ड और ल में बदल जाता है। ठीक है। कर्मशः का अर्थ है बेटे कि त के बाद यदि च आता तो त च में बदल जाएगा। त के बाद यदि छ आता तो त छ में बदल जाएगा। त के बाद यदि ज आता तो त ज में बदल जाएगा। त के बाद यदि ट आता है तो त ट में बदल जाएगा। और त के बाद ड आता तो त ड में बदल जाएगा। त के बाद ल आता तो त ल में बदल जाएगा। ठीक है। लेकिन त के बाद यदि श हो, त के बाद यहाँ कहा यदि श हो तो त च में तथा श छ में बदल जाता है। तो त किस में बदल जाएगा? च में। और श किस में बदल जाएगा? छ में। उसी प्रकार त के बाद ह हो, लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। त के बाद यदि है ह हो तो त द में तथा ह ध में बदल जाता है। अभी 3 नियम इन एग्जाम्पल्स में समझिए और कौन कौन सा नियम लगा ये भी समझते चलना। उत प्लस चारण शब्द है। ठीक है। यानी कि त के बाद क्या दे दिया बेटे? च। तो त किस में बदल जाएगा? च में। तो शब्द हमारा क्या बनेगा? उच्चारण। सेकंड है तत् प्लस छाया। त के बाद क्या है? छ। तो त किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। तच प्लस छाया, तछाया। उत प्लस ज्वल, ज्वल है। त के बाद क्या दिया है? ज। तो त किस में बदल जाएगा? ज में। तो शब्द हमारा बना उज्ज्वल। तत् प्लस टीका। त के बाद क्या है? ट। तो त किस में बदल जाएगा? ट में। तो शब्द हमारा बना तटीका। उत प्लस डयन। त के बाद ड है तो त किस में बदल जाएगा? ड में। तो शब्द क्या बना हमारा? उड्डयन। तत् प्लस लीन। त के बाद ल है तो शब्द हमारा क्या बनेगा? तल्लीन। उत प्लस श्वास। देखो वही जो सेकंड नियम था कि त के बाद यदि श हो तो त च में और श छ में बदल जाएगा। त किस में बदल गया? च में। श किस में बदल गया? छ में। तो उत प्लस श्वास से शब्द हमारा क्या बना? उच्छ्वास। लास्ट नियम हमने पढ़ा था उसी प्रकार। त के बाद यदि है हो, त के बाद क्या है? ह। तो त द में बदल गया और ह ध में बदल जाता है। तो उत प्लस हरण से हमारा शब्द बना उद्धरण। बहुत मार आते बेटे ये लास्ट के, क्योंकि इसमें दो वर्णों में बदलाव हुआ ना। त को च हुआ है, श को छ, त को द हुआ है को ध हुआ है। अब देखिए बेटे लास्ट पार्ट हमारा संधि का, विसर्ग संधि।
विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। देखो, स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है, और जो विसर्ग है इसमें स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आएगा। यानी विसर्ग का किसी भी स्वर या किसी भी व्यंजन से अगर मेल होगा तो जो परिवर्तन होगा उसके अनुसार वह व्यंजन संधि होती है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, नियम भी बता रखे हैं साथ में। विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग को क्या कर दिया, ओ। यश है प्लस गान, विसर्ग तो मिलेगा क्योंकि ये विसर्ग संधि है, विसर्ग को क्या कर दिया यहाँ ओ। यश है प्लस गान से शब्द बना हमारा यशो गान। मन है प्लस हर से शब्द बना मनोहर। मन है प्लस रथ से शब्द बना मनोरथ। मन है प्लस ज से शब्द बना मनोज। तो ये जो 4 शब्द बेटे यहाँ दिए, इनमें नियम क्या लगा है, विसर्ग को ओ कर दिया है। अब कई जगह क्या होता है, विसर्ग का र हो जाता है। निहि प्लस भय निर्भय, दूह प्लस गुण दुर्गुण, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, आशी प्लस वाद आशीर्वाद। ये शब्द ना वैसे भी पूछा जाता है कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, क्योंकि कई बार र यहाँ डाउट आता है, लेकिन र वा के ऊपर आता है। तीसरा नियम देखिए, विसर्ग का श होना। निहि प्लस चल से निश्चल, दूह प्लस चरित्र से दुष्चरित्र, निहि प्लस च से निश्चय, दूह प्लस शासन से दुष्शासन। अब यहाँ क्या नियम हुआ है, विसर्ग का श कर दिया। विसर्ग को श करने से क्या शब्द बना हमारा, निश्चल, दुष्चरित्र, निश्चय और दुशासन। आगे नियम देखो बेटे, विसर्ग का स होना। विसर्ग को कई बार क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे निहि प्लस संतान से निसंतान, निहि प्लस संकोच से निसंकोच, निहि प्लस तेज से निस्तेज, नमः प्लस ते से नमस्ते। अब इन चारों नियम में क्या, शब्दों में क्या हुआ बेटे, विसर्ग का स। नेक्स्ट है नियम, विसर्ग का श मूर्धन्यस्कार हो जाता है। दूह प्लस कर से दुष्कर, निहि प्लस काम से निष्काम, दूह प्लस कर्म से दुष्कर्म, निहि प्लस पाप से निष्पाप। तो यहाँ नियम क्या लगा है, विसर्ग का श होना। आगे नियम देखो, विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग से पहले जो स्वर है, चाहे ई है ऊ हो, उसका क्या हो जाता है बेटे, दीर्घ, बड़ा बन जाता है वो। देखो एग्जाम्पल है, निहि प्लस रोग। पहले तो ये नियम समझो, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, र। तो ये ना पर जो छोटी की मात्रा है क्या बन जाएगी बेटे, दीर्घ बन जाएगी ना, बड़ी ई बन जाएगी, तो शब्द बना निरोग। निहि प्लस रस में भी वही है, विसर्ग के बाद क्या है, र, तो ये छोटी की मात्रा किस में बदल जाएगी, बड़ी की मात्रा में। अब लास्ट नियम समझिए, विसर्ग में परिवर्तन न होना। कई बार क्या होता है, विसर्ग एज इट इज भी मिलता है, आपने कई शब्द ऐसे देखे होंगे। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो। नियम समझिए, यदि विसर्ग से पहले क्या है, अ, ये विसर्ग है, इससे पहले ये जो त है इसमें क्या है बेटे, अ, और विसर्ग का मेल क या प से हो। यहाँ विसर्ग का मेल किससे हुआ, प से, यहाँ विसर्ग का मेल किससे हुआ, क से। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह एज इट इज रहता है। जैसे अंतः प्लस कर्ण, अंतःकरण रहेगा, और अंतः प्लस पुर क्या रहेगा, अंतःपुर रहेगा। तो ये था बेटे हमारा चैप्टर संधि से। आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट 4th चैप्टर इसको स्टार्ट करेंगे।